शहरों की चकाचौंध रोशनियों और खामोश गलियों के अंधेरों में एक खतरनाक दुनिया जिंदा है। एक ऐसी दुनिया जहां कानून टूटते हैं, दर्द करेंसी बन जाता है और जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। खुश आमदीद गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स की तारीख दुनिया में। गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स सिर्फ जिस्मानी लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मायूसी, जोश और लालच का टकराव होता है। अमेरिका के खुफिया गोदामों से लेकर एशिया के वीरान मंदिरों तक ये क्लब्स कानून के शिकंजे से दूर इंसानों के इंतहा की कहानी बयान करते हैं। लेकिन ये ज़ेर ज़मीन दुनिया वजूद में कैसे आई और ये सख्त कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद क्यों पनपती जा रही है? गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स की इब्तिदा कैसे हुई? गैर कानूनी लड़ाइयों की जड़ें कदीम वक्तों तक जाती हैं। ज़रा तसव्वुर करें रोम के कोलिसियम के गरजते हुए हजूम, जहां ग्लैडिएटर्स आखिरी सांस तक लड़ते थे ताकि एलीट तबके को तफरीह फराहम करें। जबकि वो लड़ाइयाँ अवामी सतह पर खेली जाती थी। आज के फाइटिंग क्लब्स छुप कर चलते हैं, कानून के नज़र से ओझल। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसानों का तशद्दुद के बारे में नज़रिया बदलता है। बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे खेल कानून के दायरे में आ गए, लेकिन जो लोग बेकाबू तशद्दुद के मुतलाशी थे, इनके लिए ज़ेर ज़मीन मैदान जवाब बन गए। कदीम अवामी मुजाहिरों से आज के खुफिया मुलाकातों तक का सफ़र ये ज़ाहिर करता है कि माशरे के साथ तशद्दुद का ताल्लुक कैसे बदला, लेकिन कभी ख़त्म ना हुआ। ये सिर्फ तारीख़ नहीं है, बल्कि ये ज़ेर ज़मीन सकाफ़ती आलमी है और मुख्तलिफ़ शक्लों में हर बर-ए-आज़म में मौजूद है। गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स हर इलाके में अपनी मकामी सकाफ़त और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एशिया में थाईलैंड के बैंकॉक में गैर कानूनी मुई थाई फाइट्स के चर्चे गलियों में सुनाई देते हैं, और ये वो साफ सुथरी लड़ाइयाँ नहीं हैं जो सियाह स्टेडियम में देखते हैं। ये बेरहम गैर कानूनी मुकाबले हैं जो अक्सर तारीख गलियों या वीरान इमारतों में मुनक्किद होते हैं। इसी तरह भारत और पाकिस्तान में कदीम कुश्ती का एक तारीख पहलू भी मौजूद है, जहां कुछ पहलवान गैर कानूनी मुकाबलों में शामिल होने जाते हैं, जहां फौरी पैसा कमाने का लालच होता है। लड़ाई कौन नहीं देखना चाहता? बहुत मजा आएगा। केज फाइटिंग का मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। बेसिकली इसमें सब कुछ अलाउड है। Today there are around 500 practitioners. Pakistani versus Indian MMA match. I'm going to go crazy. I'm going to buy $1,000 ticket. I'm going to book airline. अमेरिका में ज़ेर ज़मीन MMA फाइटिंग सीन बदनाम है। न्यूयॉर्क के तहखानों या लॉस एंजलिस के मुज़ाफ़ात में ये लड़ाइयाँ जुआ खेलने वालों और जोश के मुतलाशी और यहाँ तक के जराइम पेशा तंजीमों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। पॉप कल्चर, ख़ास तौर पर फाइट क्लब ने इस तारीख दुनिया को रोमानवी बना दिया है, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और अफरा तफरी वाली है। लातीनी अमेरिका में कई इलाकों में गैर कानूनी लड़ाइयाँ एक मुनफरिद शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मुर्गों की लड़ाइयाँ जो एक वक्त में एक रिवायत थी, इंसानी मुकाबलों में बदल चुकी हैं। यहाँ जराइम पेशा तंजीमें अक्सर लोगों को ज़बरदस्ती झगड़ों में शामिल करती हैं। यूरोप और बरतानिया में नंगे हाथों की बॉक्सिंग की गहरी तारीखी जड़ें हैं। अगरचे कुछ मुकाबले अब कानूनी हैं, ज़ेर ज़मीन सीन आज भी चल रहा है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां गैंग तशद्दुद आम है। ये लड़ाइयाँ अक्सर जराइम पेशा गिरोह के लिए भर्ती के इवेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। हर इलाके की अपनी कहानी है, लेकिन मुहरकात हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे होती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लोग इन खतरनाक मैदानों में क्यों कदम रखते हैं और इनमें हिस्सा लेने की वजूहात क्या हैं? इसका जवाब मायूसी और ख्वाहिश का इम्तिजाज है, और इसके कुछ माशी वजूहात भी हैं। बहुत से फाइटर्स के लिए गुर्बत सबसे बड़ी जंग है। उन जगहों पर जहां रोजगार के मौके
बहुत महदूद हैं और ज़िंदा रहना ही जद्दोजहद है। रिंग में कदम रखना फौरी पैसा कमाने का एक मौका है, चाहे इसकी कीमत इनकी हिफाजत ही क्यों ना हो। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि ये एक नशा है, लड़ाई का, खतरे का जोश और ख़ुद को साबित करने का मौका नशावर हो सकता है। इसके साथ समाजी दबाव भी होता है। कुछ कम्युनिटीज़ में गैर कानूनी फाइट्स में हिस्सा लेना इज्जत कमाने या जुल्म से बचने का एक तरीका है। गैंग अक्सर इन फाइट्स को वफादारी या ताकत की आजमाइश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों को तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले चक्कर में फंसा देते हैं। लेकिन ये क्लब्स कानून की नज़रों से छुपकर कैसे काम करते हैं? गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स राजदारी के माहिर होते हैं। ये खुफिया मकामात पर काम करते हैं, वीरान गोदाम, तनहा जंगलात या ज़ेर ज़मीन सुरंगें। दावत खसूसी होती है, यानी स्पेशल इन्विटेशन, अक्सर ज़बानी पैगामात या खुफिया ऐप्स के ज़रिए दी जाती हैं। टेक्नोलॉजी ने इनके बढ़ने में एक अहम किरदार अदा किया। डार्क वेब पर फाइटिंग क्लब्स अपने इवेंट्स की तशहीर करते हैं, पैसा देने वाले नाज़रीन के लिए स्ट्रीम करते हैं और यहाँ तक के फाइटर्स की भर्ती भी करते हैं। ये खुफिया नेटवर्क कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मुदाखलत को इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। लेकिन उनके लिए जो रिंग में कदम रखते हैं, खतरा सिर्फ कानून का नहीं होता, बल्कि उन लड़ाइयों में हिस्सा लेना एक भारी कीमत के साथ आता है। फाइटर अक्सर टूटी हुई हड्डियों, मुस्तकिल चोटों या इससे भी बदतर हालत में बाहर निकलते हैं। किसी किस्म की मेडिकल निगरानी या हिफाजती असूलों के बगैर ये लड़ाइयाँ मौत के साथ एक जुआ होती हैं। मुंतज़मीन या ऑर्गेनाइज़र और शरका यानी फाइटर्स के लिए पकड़े जाने का मतलब भारी जुर्माने, कैद और मुजरिमाना रिकॉर्ड होता है। फाइटर से अक्सर बड़े इनामात का वादा किया जाता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर वो रकम हासिल नहीं कर पाते जो इन्हें बताई जाती है। मुंतज़मीन यानी ऑर्गेनाइज़र्स इनकी मायूसी का फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें एक बार इस्तेमाल होने वाली शय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सब के चलते हुए कुछ अखलाकी और समाजी पहलू भी होते हैं। गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स के इर्द गिर्द बहस पेचीदा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन लड़ाइयों को कानूनी शक्ल देकर और इनको रेगुलेट करके इन्हें फाइटर्स के लिए महफूज बनाया जा सकता है और साथ ही आमदनी भी पैदा की जा सकती है। दूसरे कहते हैं कि इस तशद्दुद को कानूनी हैसियत देना बर्बरियत और इस्तेहसाल को मामूल बनाना है। गैर कानूनी फाइटिंग क्लब्स सिर्फ ज़ेर ज़मीन मैदान नहीं है, बल्कि इंसानी मायूसी, लालच, ताकत और इज्जत की अब्दी भूख का अक्स है। लेकिन जैसे जैसे ये तारीख दुनिया बढ़ती जा रही है, इसे ख़त्म करने के लिए हल तलाश करने की ज़रूरत भी बढ़ रही है। आपका क्या ख्याल है? क्या इन लड़ाइयों को रेगुलेट किया जाना चाहिए या इन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।